मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज 20 नवंबर 2022 रविवार को संत जोसेफ चर्च गंधार मठ पूरे विश्व माता कलीसिया के साथ ख्रिस्त राजा का महोत्सव मना रही है। आइए इस महोत्सव में हम भाग लें। प्यारे माता पिता, भाई बहनों और स्नेही बच्चों, आइए आज के इस मिस्सा बलिदान को हर्षित मन से हम लोग आरंभ करते हैं। एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, तो वो हमारे बीच उपस्थित हैं। महसूस कीजिए आपके साथ, आपके पास वो बैठे हैं। क्रूस के चिन्ह के द्वारा अपने हृदय को, अपने तन को और अपने इस सुंदर वातावरण की जगह को हम पवित्र करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।
हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संचरण आप सबों को प्राप्त हो। राज राजेश्वर प्रभु ख्रिस्त में मेरे प्यारे ख्रिस्त भक्तों, ख्रिस्त विश्वासियों, माता पिता, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आज कलीसिया के पूजन विधि का पूरे सामान्य वर्ष काल का अंतिम रविवार है, 34वां रविवार। और इस रविवार को विश्व की माता कलीसिया प्रभु यीशु, हमारे सृष्टिकर्ता, तारनहारा पिता परमेश्वर को राज राजेश्वर, राजाओं का राजा घोषित करने का दिन नियोजित करती है, इसलिए कि वर्ष के अंतिम पूजन पद्धति का काल में हम याद कर पाए, पवित्र माता कली से याद कर पाए प्रभु की उत्पत्ति, प्रभु के जन्म से मृत्यु तक के समय को। प्रभु यीशु क्रिस्त एक साधारण सा परिवार में जन्म लेते हैं, उसके बाद में अपने माता पिता की कोख में, सानिध्य में उसका लालन पालन होता है। बच्चा जिसको हम यीशु के नाम से जानते हैं, जो हमारे उद्धार करता है, मुक्ति दाता है, जीवन दाता है, वो कभी अपने माता पिता की कोख से भटके नहीं। आप लोगों को ज्ञात होगा कि जब पास्का पर्व के समय प्रार्थना के लिए गए थे, तो बालक, चंचल बालक, इन छोटे छोटे नन्हे बच्चों के समान पूजा करके, प्रार्थना करके, बलिदान चढ़ा करके जब वापस आ रहे थे यरूशलेम से, तो बाबू छूट गए थे। मतलब वो उद्दंडता से भागे, छूट गए थे। और माता पिता हमारे बीच में होंगे, खेलते कूदते आ रहे होंगे, बोल के वो लोग आ गए हैं। जब वे लोग घर पहुंचने पर हैं, तब उन्हें पता चला कि बेटा तो हमारे इर्द गिर्द नहीं दिख रहा है, कहीं किसी के साथ चला गया है। उन्हें वापस जाते हैं और देखते हैं वहां बड़े बड़े लोगों के बीच में हाजिर हैं, सवालों का जवाब दे रहे हैं। इसी दौरान उसकी मां कहती है, बेटा तुमने ऐसा क्यों किया? देखो तुम्हारे पापा और मैं कितने परेशान हैं तुम्हारे लिए। तो यीशु कहते हैं, भद्रे नारी, औरत, मां नहीं कहते हैं। कितने अपमानजनक शब्द ऐसा लगता है हमें ना? आपको भी लगता होगा। आपका बेटा यदि आपको औरत कहे, स्त्री कहे, या आपके पति का नाम लेकर उसकी पत्नी कहे, वैसे लगेगा। इसी प्रभु शिक्षा दे माता मरियम की इस घटना द्वारा, तो उनको कितना खराब लगा होगा, लेकिन उन्होंने गुस्सा नहीं किया। बेटा ऐसा तुमने क्यों किया? तुम्हारे पापा और मैं तुम्हारे लिए परेशान हैं। तब उन्होंने खोजा और लाया और अपने पिता के, माता के कोख में उन्होंने आगे बढ़ा, पाला, पोसा। धीरे धीरे उसमें ज्ञान और सामर्थ्य, बुद्धि, विवेक, अनुग्रह बढ़ते गया, समझदारी बढ़ते गई। क्या काम कर रहे थे यीशु? क्या काम कर रहे थे? उपदेश दे रहे थे। उसके पहले क्या कर रहे थे? जब 20 वर्ष की उम्र में उपदेश देने के लिए निकले, अपने पिताजी के साथ एक बार कुर्सी, दरवाजा, खिड़की बनाते थे, पिताजी का साथ देते थे।
यहाँ पर बहुत बड़ी शिक्षा है लोगों के लिए कि हमारे बच्चे को हम कहाँ तक अपने सानिध्य और कोख में रखते हैं। आजकल के बच्चे क्या हमारे हुक्म को मानते हैं, बहुत बड़ी सवाल है। आप चिंतन करेंगे, यीशु से सीखिए। यीशु के माता पिता जोसेफ और मरियम से सीखिए कि अपने बाल बच्चों को कैसे वे देखभाल करते हैं। तो उस तरह से उनके कार्य 20 वर्ष की उम्र में वे लोगों के बीच काम करने के लिए निकल गए, सेवा करने के लिए, सहयोग करने के लिए। उनकी इस सुंदर जिंदगी, आत्मा से प्रेरित जिंदगी, विश्वास से भरा जिंदगी को देखकर लोग विभाजित हो गए। कोई यीशु के सत्कार्य सुंदर वचन सुनकर के प्रभावित हुए, उनके साथ चले गए, उनकी प्रशंसा करने लगे। और कोई इतने सुंदर कार्य को देखकर के लोग तुच्छ करने लगे। हमारी जिंदगी में भी वैसी होती है, हम तुच्छ करते हैं किसी को। हम इस दुनिया में सबों को खुश नहीं कर सकते हैं, लेकिन उतना ही भागीदारी होनी चाहिए कि हम किसी को दुख भी नहीं दे सकते हैं। तो प्रभु की जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मोहलत आई, अवसर आए, वे कभी विचलित हुए नहीं। उस ताकत और हिम्मत प्रभु आज हमें महसूस करने की कृपा प्रदान करें कि हम इस हालात में भी, अच्छाई और कठिनाई में भी, बुराई के समय भी हम विचलित ना हो, क्योंकि जनता वैसी ही है, वैसे ही भाषणबाजी करेगी, वैसे ही कुछ करेगी। तो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है, प्रभु की सेवा करनी है, प्रभु को प्रेम करना है। तो इस तरह से प्रभु यीशु अपने जीवन में आगे बढ़ते गए। और आप जानते हो प्रभु यीशु के इस अच्छे कार्य को देखकर उन्होंने हमारी मुक्ति के लिए उसको क्रूस, भारी क्रूस की क्या दी, सजा दी। उनकी बुराई के लिए कि हम सभी मानव जाति को मुक्ति मिले, पापों की क्षमा मिले। आइए प्यारे बंधुओं, हम प्रार्थना करेंगे। हम किस तरह की प्रजा बनने जा रहे हैं, प्रभु के किस तरह की प्रजा बनने जा रहे हैं। आज से हम कैसे थे वो आज प्रभु को चढ़ा देंगे, लेकिन कैसी प्रजा, ईश्वर की कैसी प्रजा बनना चाहते हैं, हम ईश्वर को चढ़ाएं और प्रार्थना करें कि हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु जो हमें जन्म देते हैं, हमारे सुरक्षा करते हैं, हमारे हर पाप पंथ दोष गुनाह मृत्यु से बचाते हैं, क्योंकि वे जीवितों के ईश्वर हैं। हम इस पृथ्वी से मर जाते हैं, लेकिन हम जिंदा रहते हैं, हमारी आत्मा जिंदा रहती है। तो इसी यीशु मसीह जो हमारी जिंदगी का, हमारी मन का वास्तविक राजा है, इस राजा को पूरे मन और दिल से प्यार करने और उसके लिए जगह देने के लिए आज हम प्रार्थना करेंगे। ईश्वर से कृपा मांगेंगे कि हमारे इस दुनिया वाली जिंदगी में, हमारे दिल में यीशु के लिए कोई जगह नहीं रहता है, कोई जगह नहीं रहता है। दुनियादारी, छल कपट सब भरा हुआ रहता है। एक दूसरे पर चुगली, एक दूसरे पर ईर्ष्या, एक दूसरे पर गुस्सा हम करते रहते हैं। इस वजह से हमारे मन और दिल में यीशु के लिए जगह नहीं होते हैं। प्यारे बंधुओं, आज हमारी पुरानी दास्तां, पुरानी जिंदगी को ईश्वर के इस क्रूस पर छोड़ दें, इस पवित्र जगह में छोड़ दें और ईश्वर से प्रार्थना करें। आने वाला समय हमारा जिंदगी खुशहाल हो, अच्छे सोच वाला हो, अच्छे विचार वाला हो, अच्छे लफ्ज वाले हो और मुस्कान वाले चेहरा हो, जिससे कि हम दूसरों को प्रभावित कर सकें और ईश्वर के राह पर चलने के लिए हम प्रेरित कर सकें। इस महादेव में जो आज पवित्र माता कलीसिया राजराजेश्वर प्रभु ख्रिस्त राजा का पर्व मना रही है, हम पूरे विश्व के साथ, संत पापा के साथ हम मिलकर के पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करें, संत पापा के लिए प्रार्थना करें कि हमारी कलीसिया दिनों दिन बढ़ती जाए, यीशु मसीह का नाम दुनिया के कोने कोने में फैल जाए, कोई भी जगह यीशु नाम के बिना चुके नहीं। यीशु के प्रति लोगों की भक्ति बढ़े, यीशु के प्रति लोगों का प्यार बढ़े,
यीशु के प्रति लोगों का भय बना रहे, जिससे ईश्वर अपने सामर्थ्य से सारे आशीष वरदान कृपा से भर देंगे, अनुग्रह से भर देंगे। अपने आंखें बंद करें, अपने अपने विशेष मतलबों को रखें। हमारे गंधार मंडली में गिरजाघर की आवश्यकता है, हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु अपने इस निवास को बनाने की कृपा प्रदान करें कि हम जो प्रार्थना कर रहे हैं उस प्रार्थना का फल हमें नए गिरजाघर के रूप में मिले। गंधार मंडली में हमारे गंधार मंडली के और हमारे अपने प्रियजन जहाँ कह भी हैं, सारे लोग प्रभु की कृपा से सुस्वस्थ रहे, हर प्रकार की बुराई से, मृत्यु से, दुख दर्द से बचे रहे, दुर्घटना से बचे रहे और प्रभु की छत्र छाया में निरंतर आगे बढ़े, खुशहाल रहे, स्वस्थ रहे और प्रभु का ज्ञान उन्हें मिलता रहे। सभी बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें अपने चंगा हाथों से स्पर्श कर उनके पापों को क्षमा करें, चंगाई प्रदान करें। गरीब, लाचार, असहाय, पीड़ित, दुखी हर तरह के लोगों के लिए हम आज प्रार्थना करते हैं कि हम तो उन्हें कुछ दे नहीं सकते हैं, लेकिन जरूर ईश्वर की दुआ के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं और वो दुआ उन्हें हर मुश्किल समय में, हर परिस्थिति में उस यीशु मसीह की कृपा से उन्हें पूर्ण बनाए, संतुष्टि प्रदान करे, स्वस्थ रखे। सारे ठंडा काल में सारे लोग प्रभु की कृपा से स्वस्थ रहें और खुश रहें। हमारे पटना महाधर्म प्रांत की हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हमारा पटना महाधर्म प्रांत पूरे बिहार में, पूरे झारखंड में, पूरे भारत देश में हमारा यीशु मसीह का नाम गूंजे, ईश्वर के प्रति भक्ति बढ़े और सारे लोग ईश्वर को स्वीकारें, क्योंकि प्रभु यीशु में ही मुक्ति है, प्रभु यीशु में ही शांति है, प्रेम है, प्रचार है और सम्मान है, सामर्थ्य है। हम सभी पापी हैं, हमने बहुत पाप किया है, जाने अनजाने में। उन सारे दोषों पापों को स्वीकार करें, पश्चाताप करें और ईश्वर से बताई गई सबसे क्षमा मांगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर आप प्रभु के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मनोवचन और कर्म से आराधना करने और बुरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य तुम्हारे धन्य मेरे से संतों और आप लोगों से हे भाई बहनों विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें।
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तेरे प्रिय पुत्र क्रिस्ट सारी सृष्टि के राजा हैं। तेरी इच्छा है कि उन्हीं में सब कुछ का निर्माण हो। ऐसी कृपा कर कि सारी सृष्टि दासता की बेड़ियों से मुक्त होकर निरंतर तेरी सेवा और महिमा करती रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। वर्ष का 34वां इतवार, ख्रीस्त राजा का पर्व। पहला पाठ। दाऊद अपने भाइयों में सबसे छोटे थे, फिर भी उन्हें राजा का अभिषेक दिया गया। वह ईश्वर की सहायता से इस्राएल के महान राजा बने और उनके वंश में यीशु मसीह का जन्म हुआ। शमूएल का दूसरा ग्रंथ, पाठ 5, अध्याय 5, पद संख्या 1 से 3। पाठ का मूल वाक्य है, उन्होंने दाऊद को इस्राएल के राजा का अभिषेक दिया। इस्राएल के सभी वंशों में हेब्रोन ने दाऊद के पास आकर कहा, देखिए, हम आपके रक्त संबंधी हैं। पहले भी जब शाऊल हम पर राज्य करते थे, आप ही इस्राएलियों को युद्ध के लिए ले जाते और वापस लाते थे। प्रभु ने आपसे कहा है, तुम ही मेरी प्रजा इस्राएल के चरवाहा, इस्राएल के शासक बन जाओगे। इस्राएल के सभी नेता हेब्रोन के राजा के पास आए और दाऊद ने हेब्रोन में प्रभु के सामने उनके साथ समझौता कर दिया और उन्होंने दाऊद को इस्राएल के राजा का अभिषेक किया। यह प्रभु की वाणी है। दूसरा पाठ कलोसियों के नाम संग पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 12 से 20 तक। पाठ का मूल वाक्य है, ईश्वर हमें अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया है। आप लोग ईश्वर की महिमामय शक्ति से बल पाकर सदा दृढ़ बने रहेंगे, सब कुछ आनंद के साथ सह सकेंगे और पिता को धन्यवाद देंगे।
जिसने आपको इस योग्य बना दिया कि आप ज्योति के राज्य में रहने वाले संतों के सहभागी बन जाएं। ईश्वर हमें अंधकार की अधीनता से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया है। उसी पुत्र के द्वारा हमारा उद्धार हुआ और हमें पापों की क्षमा प्राप्त हुआ है। यीशु मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के इकलौते हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। सब कुछ, चाहे वह स्वर्ग में है या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो या अदृश्य, और स्वर्ग की श्रेणियों से भी सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्टि किया गया है। वह समस्त सृष्टि के पहले से विद्यमान है और समस्त सृष्टि में ही बनी हुई है। वही शरीर अर्थात कलीसिया के शीर्ष है, वही मूल कारण है और मृत्युओं में है, प्रथम जी उठने वाले भी, इसलिए वह सभी बातों में सर्वश्रेष्ठ है। ईश्वर ने चाहा कि उनमें सब प्रकार की परिपूर्णता हो। मसीह ने उस पर जो रक्त बहाया है, उनके द्वारा ईश्वर ने शांति की स्थापना की। इस तरह ईश्वर ने उनके द्वारा सब कुछ का, चाहे वह पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में, अपने से मेल कराया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सारा जग प्रभु आत्मा से आभार है। हालेलुया, हालेलुया। सारी दुनिया बड़ी संभाली, सारी चीजें देखे हारे, सब जग गाते उसकी आवाज है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 23 जीवन वचन 35 से 43 तक। जनता वहां रुककर यह सब देख रही थी। नेता यह कहते हुए उनका उपहास करते थे, इसने दूसरों को बचाया। यदि यह ईश्वर का मसीह और कृपा पात्र है तो अपने को बचाए। सैनिक भी उनका उपहास करते थे। वे पास आकर उन्हें खट्टी अंगूरी देते हुए कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा हो तो अपने को बचा। यीशु के ऊपर लिखा हुआ था, यह यहूदियों का राजा है। क्रूस पर चढ़ाए हुए कुकर्मियों में से एक इस प्रकार यीशु की निंदा करता था, तू मसीह है ना, तो अपने को और हमें भी बचा। पर दूसरे ने इसे डांट कर कहा, क्या तुझे ईश्वर का भी डर नहीं? तू भी तो वही दंड भोग रहा है। हमारा दंड न्याय संगत ही है, क्योंकि हम अपनी करनी का फल भोग रहे हैं। पर इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। तब उसने कहा, यीशु, जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद कीजिएगा। उन्होंने उससे कहा, मैं तुमसे कहे देता हूं, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होगे।
यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। इस दिशा से प्रभु ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिता, भाई बहनों और प्यारे बच्चों, राज राजेश्वर ख्रिस्त राजा सकल चराचर की, सकल पृथ्वी की अधिपति को आज विश्व की काथलिक कलीसिया सम्मान करते हुए उन्हें नमन करती है। इस संदर्भ में हम बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन हम सभी के लिए मैं आज की इस पूजन विधि के पाठों पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए ईश्वर की प्रेरणा की ओर अभिमुख करना चाहता हूं। प्यारे बंधुओं, आज पवित्र माता कलीसिया राज राजेश्वर ख्रिस्त राजा का पर्व मनाती है। हम लोग राजा महाराजा के बारे में बहुत कुछ सुना है। हमारे पुरखे लोग जो यहाँ बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग, यदि आप उनसे पूछेंगे कि राजा कौन होते थे, राजा लोग क्या करते थे, तो वे लोग बड़ी मन और दिल के साथ बताएंगे, क्योंकि वे लोग अनुभव किए हैं, गुलामी का अनुभव किए, अत्याचारी का समय उन्होंने भोगा है। जो लोग अपने आप को राजा महाराजा बड़ा जात मानता है, वे लोग दूसरों को सताते हैं, गुलामी में रखते हैं, अत्याचार करते हैं। उस तरह की व्यवहार उस जमाने में होता था। और आपसे यदि आज पूछूंगा, क्या ये जमाना, ये परिस्थिति आज है? क्या आज है प्रताप जी? पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है? ऐसा होता है, ऐसा अनुभव लगता है? अभी धीरे धीरे लोग जागृत हो रहे हैं, धीरे धीरे लोग इंसानियत को पहचान रहे हैं, धीरे धीरे जात पात की जो उच्च नीच की भावना थी वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। क्यों? क्या कारण है, क्या वजह है? शिक्षा, सिर्फ शिक्षा। शिक्षा ही संस्कार देता है। संस्कार से हम समाज में अपने आप को पेशी करने के लिए सीखते हैं। हमारी ज्ञान बढ़ते हैं, समझ बढ़ता है, और हम हर परिवेश में, हर परिस्थिति में, हर किसी इंसान के साथ वार्तालाप करने, बर्ताव करने, वाद विवाद प्रतिवाद करने के लिए हम सक्षम हो जाते हैं। एकमात्र रास्ता सिर्फ शिक्षा। प्यारे भाई और बहनों, माता पिताओं, शिक्षा अर्जन करना कड़वी होता है कि नहीं? यहां पर स्टूडेंट्स लोग, शिक्षा ग्रहण करना, स्कूल पढ़ना मजेदार लगता है क्या? जब आप दीजिए तो हेलो, सिर उठाओ। मजा लगता है पढ़ना? बोलो अनुराग, किसी के द्वारा पढ़ाया जाना, स्कूल पढ़ना मजा आता है? कुछ नहीं बोल रहे हैं। आयुष, मजा आता है? मुझे नहीं है। सारिका, मजा आता है स्कूल पढ़ना? अच्छा लगता है। फिर से तो आके बोलते हैं मास्टर ना कैसे करिया खुराट है, आज हम लोग को पढ़ाए नहीं किया, जो पढ़ाया समझ भी नहीं किए।
मजा आता है बोल रही है। कैसे लगता है सौरभ? कैसा लगता है? हाँ? अच्छा लगता है, तीता नहीं लगता है? पल्लवी, होमवर्क बनाते बनाते थक जाती है, अच्छा लगता है? नहीं लगता है बोलो, बुलवाना पड़ रहा है मुझे। अच्छा लगता तो आप आसमान छुए होते, तेज होते। नहीं लगता है, मुझे भी नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि दूसरे लोग मुझे सिखाते हैं। आपको सिखाते क्या दूसरे लोग? दूसरों की सिखाई हुई बातें मीठी लगती है। कैसे लगती है? रूली गुस्सा हो गई क्या? मुंह झुका के कद्दू जैसा झुकाई है। कड़वी लगती है, कड़वी। दूसरों की बात कड़वी लगती है और दूसरों की बात अच्छी बात होती है। जैसे मैं अभी कड़वी वाली बात कर रहा था ना, कड़वी लगती, इसलिए चोट पहुंच गई ना, चेहरा में दिख जाता है। कड़वी लगती है, लेकिन कड़वी शिक्षा आगे जाकर के क्या बनती है? क्या बनती है? कड़वी शिक्षा जब आप शिक्षित हो जाते हो तो क्या होता है? मीठा होता है ना? मीठा होता है कि नहीं? फलदायी होता है कि नहीं? अब शिक्षा ग्रहण करके आप आगे बढ़ोगे, कोई IAS बनेगा, कोई IPS बनेगा, कोई MBBS बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई टीचर बनेगा और कोई खेत का घास निकालने वाला बनेगा। कौन बनेगा? क्या बनेगा? एक हर एक इंसान के ऊपर है, हर एक इंसान के ऊपर निर्भर करता है। सबका कर्तव्य बनता है कि आप शिक्षित बने, शिक्षा को ग्रहण करने। दूसरे लोग पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, उसको स्वीकार करने के लिए सोचे, शायद मेरे जीवन में इसकी कमी है, शायद मैंने ये गलती किया, इसलिए मुझे उसका फल ये मिला, तो हम अगले बार से हम सतर्क रहेंगे। राजा और प्रजा की बात कर रहा हूं। शिक्षा अर्जन करना बहुत कड़वी होती है, और जब एक बार हम शिक्षा अर्जन किए, अपने पैर पे खड़ा हो गए, तो हमें शिक्षा फल देता है, मिठाई देता है। प्यारे बंधुओं, आजकल का जमाना प्रजातंत्र का जमाना है। प्रजातंत्र मतलब क्या होता है? सरकार लोगों के द्वारा, लोगों की और लोगों के लिए है कि नहीं? हम लोग सरकार बनाते हैं हमारे कल्याण के लिए, और हम लोगों की सरकार। कितनी अच्छी बात है। ऐसी पहले भावना नहीं होती थी। राजा महाराजा के समय में सब लोग गुलामी और अत्याचार का जीवन साथे थे। धीरे धीरे वो प्रजा, वो उस तरह की परिस्थिति समाप्त होते गई, और आज वह प्रजातांत्रिक देश बन गया। सबकी भागीदारी है, सबको बोलने का अधिकार, सबको जीने का अधिकार, सबको पढ़ने और पढ़ाने का अधिकार, सबको इधर उधर जाने का अधिकार, सब कुछ का अधिकार हमें मिला है। तो हम अभी राजा प्रजा की गुलामी में नहीं है। तो ये हक हमारे भारतवासियों को किसने दिलाई? ये हक किसने दिलाई? किसने दिलाई? किसने दिलाई? संविधान किसने बनाया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके ग्रुप, उनकी कमेटी के साथ। तो इतना बड़ा अधिकार उन्होंने हमें दिलाया, क्या हम एक भी नियम अपने मन से लिख सकते हैं? नहीं। इतनी बड़ी बुद्धि उनको कहां से मिली? कहां से मिली? उनके टीचरों से। उनको क्लासरूम में बैठने का अधिकार नहीं था, है ना? घुसने नहीं दिया जाता था पढ़ने के लिए, क्योंकि वो छोटे जात के थे। अब्दुल कलाम आजाद भी वैसे। बाय चांस स्कूल में घुसने दिया तो पीछे के बेंच में, कोई ध्यान नहीं।
लेकिन वही लोग महान बन गए। तो वो जमाना खत्म, अब ये जमाना प्यारे बंधुओं। लेकिन हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त किस प्रकार के राजा हैं? शासन करने वाले राजा हैं, बिल्कुल हैं। किस तरह का शासन करने वाले राजा हैं? प्रेम का शासन, दया का शासन, क्षमा का शासन, सहयोग का शासन, कृपा का शासन, एकता का शासन, और क्या शासन? अगुवाई का शासन। प्रेम, दया, शांति, क्षमा का राजा, राजेश्वर ख्रिस्त राजा आज हम लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि इस कल युग में, इस डूबती हुई सामाजिक सुव्यवस्था, सामाजिक रूप से हम नीचे जा रहे हैं। लोगों का व्यवहार में बदलाव आ रहा है। क्यों? क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का समय है, सबके हाथ में स्मार्टफोन्स हैं, सबके हाथ में गैजेट्स हैं। वैज्ञानिक लोग तो अपना काम करते जा रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं। हम लोग मोबाइल के लिए दोष किसी को नहीं देते हैं, बनाने वालों को दोष नहीं, उसका प्रयोग करने वालों को की दोष है। आजकल के लड़के लड़कियां लोग जिसके भी हाथ में मोबाइल है, पासवर्ड जोड़ घटा घटा वाला पासवर्ड, इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि उस मोबाइल में क्या है, उसका दिमाग कहाँ है। किसी को नहीं दिखाएंगे इसको, वो अलग बात है, लेकिन दिमाग में क्या जा रहा है, दिमाग कहाँ है। अभी गिरजा में तब भी उस चित्र पे वहां पर है, उस पासवर्ड पे वहां पर है दिमाग, तो दिमाग कहाँ जा रहा है? मैं यहाँ बोल रहा हूँ, नहीं जा रहा है, सिर्फ कान से सुन रहे हैं, ऊपर ऊपर हिल डोल करके तैर करके बाहर जा रहा है। अंदर तो पहले ही माइनस प्लस वहां पर लगा हुआ है, पासवर्ड लगा हुआ है। आप अपने बाल बच्चों के मोबाइल को चेक करिए, पासवर्ड खोलो, इसको खोलो, बोलिए। साफ सुथरा से प्रयोग करने के लिए प्रभु ने वैज्ञानिकों को मोबाइल बनाने का हुनर दिया, गुण दिया। गलत प्रयोग मैं और आप करते हैं तो कहां से बढ़ेंगे? कहां से मन में जगह है, कहां से दिल में जगह है कि हम अच्छी चीज को ग्रास्प करें, अच्छी चीज को दया, प्रेम, शांति, क्षमा, भाईचारा, सहनशीलता, धैर्यवान बनने की गुण को कहां रखें? देयर इज नो प्लेस इन द माइंड, देयर इज नो प्लेस इन द माइंड। हमारी खोपड़ी में जगह नहीं है उस भेजा को डालने के लिए जो प्रभु बता रहे हैं इस वचन के द्वारा। हमारे भेजा तो मोबाइल से भरा है, पासवर्ड से भरा है। जिसका भी मोबाइल में पासवर्ड है, समझ जाइएगा वो बर्बाद हो चुका है, बर्बाद हो चुकी है। सुधरने का टाइम बिल्कुल 90% से भी कम, क्योंकि वो लत पकड़ देंगे तो हम सुधरेंगे नहीं, हम नहीं सुधरेंगे। लेकिन हम चाहते हैं उसकी कृपा से हम सुधर जाएंगे। कैसे हम जान पाएंगे? बच्चे नहीं पढ़ रहे, नहीं सीख रहे, वही हम समझ जाएंगे। आप भी समझ जाओ क्यों मेरे बेटा बेटी लोग इस तरह का व्यवहार करते हैं। जरूर दाल में काला है। आप भी एक दिन हमारी उम्र के थे, इनकी उम्र के थे, मैं भी इनकी उम्र का था, हमारी उम्र का हूं। 42 साल का बूढ़ा। तो मेरा कहने का मतलब यीशु मसीह सामर्थ्यवान ईश्वर, अनुग्रह से परिपूर्ण, मुक्ति का स्रोत, ज्ञान का स्रोत, विजडम और नॉलेज का उद्गम स्थान प्रभु यीशु मसीह। प्यारे बंधुओं, इस राजा, इस महान राजा की शिक्षा को हम अपने खोपड़ी में डालने के लिए जगह बनाएं। हमारी जिंदगी आज की नहीं है, हमारी जिंदगी आने वाले दिनों के लिए एक धन के समान है, अमूल्य वस्तु के समान है।
प्यारे बंधुओं, हम लोग प्रभु यीशु को अनुभव करना चाहते हैं। यहाँ उपस्थित सारे लोग प्रभु को अपने जीवन में उपस्थित होना, अनुभव करना पसंद करते हैं। यहाँ आप लोगों के लिए एक छोटी सी घटना रखूंगा। एक परिवार में एक वृद्ध इंसान था और एक रात को उन्होंने स्वप्न में देखा प्रभु को यह कहते हुए कि भाई, आज मैं आपके यहाँ आना चाहता हूँ और ठहरना चाहता हूँ। स्वप्न में ये दिखाई दिया। तो उन्होंने सुबह उठा और उसको एकदम रियलिटी, हकीकत में वो माना कि प्रभु यीशु आने वाले हैं, मुझे बताए हैं। तो सुबह उठ करके उन्होंने घर को पूरा साफ सफाई करने के लिए कहा, अपने बहुओं को, अपनी पत्नी को, बाल बच्चों को साफ सुथरा सब तरफ, कि प्रभु यीशु आने वाले हैं, मुझे बताए हैं। सुबह उठे, नहाए धोए, सब कुछ तैयार, सब कुछ। तब तड़के सवेरे एक वृद्ध इंसान आता है, बूढ़ा आता है ठंड के समय में और ठुकाता है। तो देखता है ये बूढ़ा वृद्ध व्यक्ति, अरे ये तो बूढ़ा आया है, एकदम शरीर तन में कुछ नहीं है। ये बोलता है, भाई मुझको बहुत ठंड लगी है, तन ढकने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, आपका कुछ गर्म कपड़े, कुछ आपका जो एक्स्ट्रा में है उसे दे सकते हैं। तो ये बोलते हैं, आप अभी चले जाइए, आप अभी चले जाइए, मेरे घर में यीशु आने वाले हैं, चले जाइए। तो दुखी होकर वो चले जाते हैं। फिर देखते रहते हैं राह प्रभु यीशु की कि कभी आएगा, कभी आएगा। दरवाजे से बाहर जाते हैं, देखते हैं यीशु आ ही नहीं रहे हैं। फिर दोपहर के समय एक कोढ़ वाला इंसान आ गया, घाव से भरा हुआ इंसान फिर आंगन में आता है, फिर खटखटाता है दरवाजा, देखता है कि घाव से भरा हुआ। उसको और डांट करके उसका गुस्सा और बढ़ गया, पूरा लात मारने जैसे उसको हटा रहे, जाओ भागो, मेरा घर को दूषित मत करो, भागो यहाँ से, यीशु आने वाले हैं। उसको भी भगा दिए लात मार करके। पर शाम होते होते और एक इंसान आया, एक भिखारी आया दान मांगने के लिए। उसको भी उन्होंने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, हट जाओ, यीशु आने वाले हैं। उसको भी हटा दिया। उसके बाद में देखिए शाम हो गई, तब तक यीशु नहीं आए हैं। तब अब क्या करेंगे? आशा देखते देखते हताश और निराश हो गए। उसके बाद में संध्या हुई, शाम का खाना वाना पकाए, खाए, भूख भी नहीं, क्योंकि यीशु के आने के इंतजार में किसी को भूख नहीं, टेंशन, चिंता, यीशु तो आए नहीं। ऐसे ही थोड़ा बहुत खा के सोने के लिए सब जा रहे हैं। प्रार्थना करने के लिए बैठे हैं, सोने के पहले पूरा परिवार के लोग। तो प्रार्थना करने का दिल ही नहीं लग रहा है उनको, मन ही नहीं कर रहा है। प्रार्थना करने बैठते हैं, फिर भी हो ही नहीं रहा है। तब उन्होंने रियलाइज किया, प्रभु यीशु संत मत्ती रचित समाचार में कहते हैं, तुम छोटों में से किसी एक के लिए भी कुछ भी किया है, सेवा किया है, एक गिलास पानी भर पिलाया है, तो तुमने मेरे लिए किया है। ये वचन याद आता है, तब इनमें पछतावा होता है। तब तो मेरे घर में कितने बार यीशु आए, कितने बार आए? 3 बार आ गए, अलग अलग रूप में आए, लेकिन इन्होंने तो उनको स्वीकारा ही नहीं। घर में अंदर प्रवेश करने की बात तो अलग है, लेकिन दरवाजा पर से ही तो उनको कुछ दिया जा सकता था ना, लेकिन ऐसा नहीं किया। बहुत पछतावा, बहुत पछतावा हुआ। तब ये बाइबल वचन उनके मन में बैठ गया, उसी दिन से बैठ गया, उनका मन परिवर्तन हो गया। तुम उन छोटों में से किसी एक के लिए भी तुमने
कोई सेवा कार्य किया, एक गिलास पानी भर भी पिला लिया, या थोड़ी सी जरूरत थी इसलिए आपने खिला दिया, दे दिया, तो तुमने मेरे लिए किया करते हैं यीशु मसीह। ये वचन आप में भी प्रवेश करने चाहिए। खाली लेन देन की बात नहीं, संस्कार की बातें, शिक्षा की बातें, किसी ने नहीं कुछ कहा तो ये यीशु की ओर से है। ये यीशु मसीह ये मुझे दे रहे हैं, इनके माध्यम से, चाहे हंस करके, चाहे डांट करके, चाहे थप्पड़ मार के, चाहे समझा बुझा करके, कुछ भी करते हैं तो समझना, ऐसी सकारात्मक दृष्टिकोण से लेना है कि यीशु मसीह की ओर से मेरे लिए संदेश है, यीशु मसीह की ओर से मेरे लिए वरदान है। तभी हम ख्रिस्त राजा को आज अपने दिल में लाने के योग्य हम अपने आप को बना पाएंगे। तो प्यारे बंधुओं, आइए आज हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही राजा नहीं है जो शासन करने वाले हैं, किसी को अत्याचार करने वाले हैं, या किसी को दबाने वाले राजा हैं, किसी को सताने वाले राजा हैं, बल्कि सबको प्यार करने वाले, उनके पापों की क्षमा करने के लिए, और जब गलती करे तो उसको डांट करके उनको सिखाने वाले राजा, और उनको आशीर्वाद करने वाले राजा, और उसकी आराधना, उसकी महिमा करने वालों को, उस पर विश्वास करने वालों को, उस पर प्रेम करने वालों को ज्ञान और बुद्धि, समझदारी और संस्कार देने का राजा हमें आशीषित करेंगे, हमें अपने अधीन रखेंगे। बशर्ते हम उसकी ओर अपने आप को समर्पित करें, हर दिन, हर पल, हर क्षण। इस विश्वास और इस मतलब के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें भटकने से हमें बचाए, और इस दुनिया में जीने के सही मंत्र, सही शिक्षा को समझते हुए जीने के लिए हमें निरंतर शक्ति दे, प्रेरणा दे, और इच्छा शक्ति जगाए और चेतना बढ़ाए। आमीन। हम प्रभु यीशु पर अपना विश्वास व्यक्त करें। प्रेरितों का धर्मस्थान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और सेना के पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा के द्वारा करने आए, वाणी में इससे जन्म लिए, उसके समय दुख होगा, क्रूस पर ठोके गए, मर खाएंगे, लेकिन उसमें तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। स्वर्ग सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की रानी विराजमान है, वहाँ से जीवित और देखो नए लड़के पर गिराएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर के संबंध पापों की क्षमा, एक पुनरुत्थान और जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय माता पिता, भाई बहनों, प्यारे बच्चों, यीशु ख्रिस्त जो हमारे पुनर्जीवित प्रभु एवं राजा हैं, पिता ईश्वर के समक्ष खड़े होकर हमारे लिए सदैव प्रार्थना करते हैं। अतः पूर्ण विश्वास के साथ हम यीशु के द्वारा पिता ईश्वर से अपनी सब आवश्यकताओं के लिए निवेदन करें और कहें, हे पिता तेरा राज्य आए, हे पिता तेरा राज्य आए। संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहित एवं धर्म संगी इस संसार में ख्रिस्त के प्रेम के सच्चे संदेशवाहक बने, और ईश्वर उन्हें विनम्रता तथा दीनता प्रदान करे और वे पवित्रता का जीवन बिताए। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता तेरा राज्य आए। जो लोग ख्रिस्त को अपना मुक्तिदाता एवं राजा नहीं मानते हैं, वे पवित्र आत्मा द्वारा प्रकाशित होकर सत्य को जाने और यीशु में विश्वास करते हुए उन्हें अपना राजा माने। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता तेरा राज्य आए। जो लोग हिंसा एवं आतंकवाद में शामिल हैं, ईश्वर की कृपा से उनका मन बदल जाए और वे न्याय एवं शांति से समाज में अपना जीवन बिताए। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता तेरा राज्य आए। जो लोग सार्वजनिक कार्यालयों में कार्यरत हैं, उनके मन और हृदय को राजा यीशु ख्रिस्त सच्ची शांति और सच्ची स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर निर्देशित करे और वे लोगों की भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करें।
एवं धर्म की स्वतंत्रता को प्राथमिकता दें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता तेरा राज्य आए। यहाँ एकत्रित सभी विश्वासी गण अपने क्रिस्तीय विश्वास को अन्य लोगों के बीच प्रकट करें। ईश्वर हमारे अंदर के सब डर भय को दूर करे और हम क्रिस्त के राज्य के साक्षी बन सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता तेरा राज्य आए। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारी गंधार पल्ली की कलीसिया को आपके चरणों में रखता हूँ और इस विशेष दिन में मैं आपसे हार्दिक प्रार्थना करता हूँ। हे पिता, आप उनके विश्वास को बढ़ाइए और आपकी शिक्षा पर चलने के लिए निरंतर प्रेरित करते रहिए। हम निवेदन करें, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, जितने भी बंधुगण भाई बहन बीमार हैं, बुढ़ापे से लाचार हैं, जिसको प्रार्थना करने के लिए कोई नहीं है, जिस किसी के लिए भी हमने प्रार्थना की वादा की है, जो भी हमारी प्रार्थनाओं की आशा करते हैं, उन सारे बंधुओं के लिए हम प्रार्थना दुआ करते हैं। प्रभु आप उनको सेहतमंद रखिए, उनकी हर दिन की आवश्यकताओं को पूरा करते रहिए और उनको मार्गदर्शन करते रहे तथा उनके विश्वास को बढ़ाइए। हम निवेदन करें, आज के शुभ दिन में जितने भी लोग अपना जन्मदिन मना रहे हैं, शादी ब्याह का वर्षगांठ मना रहे हैं या मृत्यु का पुण्यतिथि मना रहे हैं, जो भी त्योहार या जश्न मना रहे हैं अपने जीवन के लिए, हम ईश्वर को धन्यवाद दें उनकी जिंदगी के लिए। जो कुछ भी वरदान और आशीर्वाद और अनुकंपा ईश्वर ने बरसाते आए हैं, वैसे आने वाले दिनों में भी उनका सुरक्षा कवच बन करके उनको हर तरह की ईश्वरीय गुणों से विभूषित करें और हर तरह की बुराई से बचाएं, सहनशील बनाएं, धैर्यवान बनाएं, ईश्वर के प्रति भय पैदा करें कि वे लोग दिनों दिन ईश्वर पर विश्वास में मजबूत बने, ईश्वर को अधिक से अधिक प्यार करें और अपना जीवन को शांति और खुशी से जी पाए। हम निवेदन करें, हे पिता तेरा राज्य आए। हम उन सारे माता पिता भाई बहनों के लिए और अनजान लोगों के लिए भी प्रार्थना करें जो इस संसार से गुजर गए हैं। प्रभु उनके सारे दोषों और पापों को क्षमा करे और अपने स्वर्ग राज्य में अनंत शांति प्रदान करे और दुखित परिवार को दिलासा शांति सांत्वना दे और उनके विश्वास को बढ़ाए। हम निवेदन करें, हे पिता तेरा राज्य आए। आप लोग भी अपने निवेदनों को ईश्वर को चढ़ाएं। जो आज के दिन में इस राजा का त्योहार मना रहे हैं, प्यारे प्रभु यीशु आज बच्चों के साथ संग रहिए ताकि लोग आपको जाने, आपको पहचाने और आपके वचनों पर हमेशा चलते रहें। प्रभु यीशु के हमको मजबूत बनाने के लिए उनको आत्मा की आह्वान प्रदान कीजिए ताकि उनसे आत्मा की अगुवाई के द्वारा विश्वास में मजबूत करते हैं। उसके लिए हम हे पिता तेरा राज्य आए। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, हम सभी तेरे इच्छानुसार अपने सब कार्यों को पूरा कर तेरे पुत्र के राज्य में सहभागी बनना चाहते हैं। हमें ऐसी कृपा दे कि हम अपने जीवन में क्रिस्तीय विश्वास के साक्षी बनकर तेरे राज्य के विश्वसनीय नागरिक बन सके। हमारी यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आए
प्यारे बंधुओं, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर
मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति महिमा के लिए और हमारे पास समस्त पवित्र के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम तुझे यह बलि अर्पित करते हैं। इसके द्वारा सारी मानव जाति तुझसे मेल मिलाप करती है। हमारी दीन प्रार्थना है कि तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त सब राष्ट्रों को एकता और शांति का वरदान दे। वह युगानुयुग जीते तथा राज्य करते हैं। प्रभु आप लोग उनके साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्यायसंगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने आनंद के तेल से अपने इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त को शाश्वत पुरोहित और सारी सृष्टि के राजा अभिषेक किया, ताकि वे निष्कलंक तथा शांतिदायक बलि के रूप में स्वयं को क्रूस की वेदी पर अर्पित करके सारी मानव जाति का उद्धार करें और सारी सृष्टि के स्वामी बनकर शाश्वत तथा सर्वव्यापी राज्य, सत्य तथा जीवन का राज्य, पवित्र तथा कृपा का राज्य, न्याय प्रेम तथा शांति का राज्य तेरे चरणों में सौंप दे। इसलिए दूत और महादूत, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेना और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंतकाल तक तेरा महिमा गान करते हैं। हे पवित्र पिता, हम तेरी स्तुति करते हैं क्योंकि तू महान है और तेरे सभी कार्य प्रज्ञा तथा प्रेम से परिपूर्ण है। तूने मनुष्य को अपने अनुरूप बनाया और उसे सारी पृथ्वी के वृद्धि विकास का दायित्व सौंपा।
कि वह अपने सृष्टिकर्ता की सेवा में समस्त सृष्टि पर शासन करे। जब उसने तेरी आज्ञा भंग कर तेरी मैत्री खो दी तो तूने उसे मृत्यु के वश में नहीं छोड़ा, बल्कि तू सबका सहारा बना कि खोजने वाले तुझे पा सके। तूने बार बार उसके साथ अपना व्यवस्थान स्थापित किया और नबियों के द्वारा उसे मुक्ति की प्रतीक्षा करना सिखाया। हे पवित्र पिता, तूने संसार को इतना प्यार किया कि जब अवधि पूरी हुई तो तूने अपने इकलौते पुत्र को हमारे मुक्तिदाता के रूप में भेजा। वे पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुंवारी मरियम से जन्मे। पाप को छोड़ सब प्रकार से उन्होंने मानव जीवन जिया। उन्होंने विनीत जनों को उद्धार का, बंदियों को मुक्ति का और दुखियों को आनंद का संदेश सुनाया। तेरी मुक्ति योजना पूरी करने के लिए उन्होंने अपने प्राण अर्पित कर दिए और पुनर्जीवित होकर मृत्यु का विनाश तथा नवजीवन का निर्माण किया। हे पिता, उन्होंने तेरी ओर से अपने सर्वश्रेष्ठ वरदान पवित्र आत्मा को भक्तों के हित भेजा, ताकि हम अब से अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जिए जो हमारे लिए मरे और जी उठे। वही पवित्र आत्मा संसार में ख्रिस्त का मुक्ति कार्य पूरा करता और सृष्टि को सिद्ध संपन्न बनाता है। इसलिए हे प्रभु, हमारी प्रार्थना है वही पवित्र आत्मा इन उद्धारों को पवित्र करे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए और हम इस महान यूकरिस्ट का समारोह मना सके जिसे उन्होंने हमें अनंत व्यवस्थान के रूप में दिया है। हे पवित्र पिता, जब वह शुभ घड़ी आई जिसे तूने उन्हें महिमान्वित करने के लिए निर्धारित किया था, यीशु ने संसार में रहने वाले निज भक्तों पर अगाध प्रेम प्रकट किया जब वे भोजन कर रहे थे। उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति उन्होंने दाखरस भरा कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु,
हम अपनी मुक्ति के इस स्मृति भोज में ख्रिस्त की मृत्यु तथा उनके अधोलोक गमन की याद करके उनके पुनरुत्थान और सद्रोहण के बाद तेरे दाहिने आसीन होने की घोषणा करते हैं और उनके महिमामय पुनरागमन की प्रतीक्षा करते हुए हम तुझे उनका शरीर तथा रक्त चढ़ाते हैं। यह बलिदान तुझे सुग्रहया और समस्त संसार के लिए मुक्तिदायी है। हे प्रभु, इस बलि पर कृपा दृष्टि डाल जिसे तूने ही अपनी कलीसिया के लिए तैयार किया है। अपनी दयालुता के कारण यह वर दे कि जो लोग यह रोटी खाए और यह कटोरा पिए वे सब पवित्र आत्मा के प्रभाव से एक शरीर बन जाए और ख्रिस्त के साथ जीवंत बलि के रूप में तेरा महिमा गान करें। इसलिए हे प्रभु, अब तू उन सब की सुधि ले जिनके लिए हम तुझे यह बलि चढ़ाते हैं। तेरे सेवक हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष सेबास्टियन, सभी धर्माध्यक्षों, कलीसिया के सभी धर्माध्यक्षों और याजकों की स्तुति ले। इन सबका भी स्मरण कर जो यहाँ उपस्थित होकर यह बलिदान चढ़ा रहे हैं। अपनी सारी प्रजा तथा उन सबका स्मरण कर जो सच्चे हृदय से तेरी खोज में लगे रहते हैं। उन लोगों की भी स्तुति ले जो ख्रिस्त की शांति में परलोक से हार चुके हैं। हमारे माता पिता, भाई बहन, परिवार के प्रियजन, कुटुंब, गांववासी, पड़ोसी, परिवार, अनजान लोग इस संसार से विदा हो गए हैं। हम याद करते हैं प्रभु उनके पापों को क्षमा करें, अपने राज्य में शांति दे और जो ख्रिस्त की शांति में परलोक से धार चुके हैं उन मृतकों की सुधि ले जिनकी धर्मनिष्ठा केवल तू जानता है। हे दयालु पिता, हम सब तेरे पुत्र पुत्रियां हैं। हमें यह वर दे कि ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ तथा तेरे प्रेरितों और संतों के साथ हम भी स्वर्गीय आनंद प्राप्त कर सके। तब हम पाप और मृत्यु के अभिशाप से मुक्त होकर समस्त सृष्टि के साथ तेरे राज्य में तेरी महिमा करेंगे। अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा जिनसे संसार को सभी शुभ प्राप्त होते हैं। हम लोग ईश्वर से ईश्वर का गुणगान करेंगे। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा सबको खड़े हो जाइए। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं। हम दे दया दिखा
पिता हमारे, हे पिताजी स्वर्गवासी पिता हे प्रभु, हम तुमसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और ये जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर दुख तकलीफ विपत्ति से हम सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है और आज हम लोग उसे कह रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। हे प्रभु, तू हमारी कमजोरियों और पापों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया और हम लोगों की थोड़ी सी विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगान युग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे लिए विचार और दंड का कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। प्रभु ख्रिस्त में, ख्रिस्त राजा में मेरे प्यारे बंधुओं, देखिए ईश्वर का मेमना जो आज हमारे दिल में राजा बनने के लिए आना चाहते हैं। आइए इस प्रभु यीशु के पवित्र शरीर और लहू के माध्यम से हम यीशु के लिए अपने दिल में जगह दें, जिससे कि वे हमारा आध्यात्मिकता पर शासन करें और हमें अपनी इच्छा अनुसार अपने लक्ष्य तक पहुंचा दे। धन्य हम सब जो प्रभु के इस पवित्र बलि भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं शुरू हूँ, आप मेरे आए, कर दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
दीप में ग्रहण कीजिएगा। बस
धर्म सभा के लिए प्रार्थना। हे पवित्र आत्मा, जैसे हम तेरे नाम में एकत्रित होते हैं, हम सब धर्म सभा की सफलता के लिए आपके सामने खड़े हैं। हमारा मार्गदर्शन आपसे ही हो। आप हमारे दिल में हमारा स्थान बनाइए, हमें वह राह सिखाइए जिस पर हमें चलना चाहिए और हम कैसे उसका अनुसरण करें। हम सब कमजोर तथा पापी हैं, हमें अधर्मता को बढ़ावा न देने, अज्ञानता हमें गलत रास्ते पर न ले जाए और हमारी व्यवस्था हमारे कार्यों को प्रभावित करे। हम अपने एकता खोजे ताकि हम एक साथ अनंत जीवन के मार्ग पर चल सके और सत्य एवं सही मार्ग से न भटके। ये सब हम आपसे मांगते हैं, जो हर जगह और हर समय पिता और पुत्र के संग अनंत काल तक क्रियाशील है। आमीन। आप सभी को जय यीशु। तो अभी हम लोगों का शोभा यात्रा है प्रभु यीशु के साथ। हम लोग को पता है यहाँ से निकलेंगे। बहुत अद्भुत ढंग से हमारे बच्चे लोग प्रभु का स्वागत कर रहे हैं, है ना। आप लोग देखिएगा। तो हम लोग इधर से जाएंगे, फिर पहली गली घुसेंगे। जहाँ जहाँ आप लोग वेदी बनाए वहाँ आरती महाआरती होगी। वैसे किनारे किनारे से होकर के लोग वापस आएंगे। शांत रहें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अंतिम आशीर्वाद के पहले की प्रार्थना। लोग जब प्रोसेशन खत्म करेंगे शोभा यात्रा, तब यहाँ अंतिम आशीर्वाद होगा।
पिता, भाई बहनों और बच्चों, आइए हम प्रभु यीशु को नमन करें। अपना हाथ जोड़े और सिर झुकाए, जमीन से सटाएं सिर को। हे राज राजेश्वर कृष्ण राजा, हमारे दिल के राजा, हमारे घर के राजा, हमारे गांव के राजा, हमारे देश के राजा, हम आज आपकी महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे जीवन में हर पल हर क्षण अपनी सुरक्षा दी, आशीष कृपा वरदान से भर दी। हर तरह की मुसीबत और परिस्थिति में आपने हमें सहारा दिया। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पूरे वर्ष भर आपने हमारे साथ रहे, आशीर्वाद दिया। आज हे परम पिता परमेश्वर, यीशु के नाम ये पवित्र और शोभा यात्रा, प्रार्थनामय यात्रा हम अभी प्रारंभ करने जा रहे हैं। क्रिस्त राजा से हमारे गांव को हम आशीषित करने जा रहे हैं कि हर तरह की अनहोनी, बुराई, परिस्थिति, अत्याचार, कलंक, हर तरह के अनहोनी से प्रभु हमारे गांव को, हमारे पल्लेवासियों को, हमारे हर एक घर के लोगों को आप सुरक्षित रखिएगा, आशीष दीजिएगा। जो भी उनकी मनोकामनाएं हैं तो उन्हें पूरा करना। अभी हे पिता परमेश्वर, हम आपको न्योता देते हैं, आइए हमारे साथ इस शोभा यात्रा में हमारे साथ आइए, हमें संपन्न बनाइए, आपके विश्वास में हमें मजबूत बनाइए। आइए प्रभु हमारे साथ आइए। तो कृपया आप सभी लोग उठिए और पंक्ति बनाइए बाहर।